हाय। आज का विषय है अपना खर्चों पर चर्चा। बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि ज्यादा तौर पर लोग इन खर्चों के बीच में कहीं फंस जाते हैं और जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसमें किसान है, नौकरदार है, छोटे मोटे बिजनेस करने वाले आम लोग हैं जिनका जो खर्चे पर कंट्रोल होता नहीं है एंड इसलिए बहुत बुरी तरह से वो फंस जाते हैं। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करके इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए ताकि लोग अवेयर हो, आपको चीजें समझे एंड आप इसी को लेकर के आगे काम कैसे कर सकते हो। इसके लिए मेरे अनुभव के हिसाब से मैं यहाँ पर कुछ अपने तथ्य रखना चाहता हूँ। अगर आपको वो अच्छे लगते हैं तो मैं कहूँगा कि ये और जो भी लोग हैं जिस इनमें फंसे हुए हैं और वो समझ नहीं पा रहे चीज़ों को, तो मैं कहूँगा कि उनके साथ भी आप शेयर करिए। ये 10-15 मिनट आपके जीवन में ये मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अहम रहने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान दें। हो सकता है कि आप मतलब करियर के पीछे हो, किसान हो तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो लेकिन पैसा नहीं बन रहा है, बिजनेसमैन हो तो सेम चीज़ है, बिजनेस आप कर रहे हो लेकिन पैसा ही नहीं बन रहा है, राइट। तो ये कई सारी तरह की मतलब ये जो चीज़ें हैं आपके जीवन में हो रही है। आप किसी भी मतलब क्लास में रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो काम आएगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मेहनत करके मैं बना रहा हूं तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप देखिए और अच्छा लगता है कंटेंट तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक लाइक ठोक दीजिए, एक सब्सक्राइब ठोक दीजिए। आपका एक लाइक सब्सक्राइब और मुझे कंटेंट ऐसे बनाने के लिए हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं कि होता क्या है अपने आम जीवन में, क्या होता है। हम इसके ऊपर जरा सा गौर करते हैं कि होता क्या है यूं एंड चीजें कब बिगड़ जाती है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां तक मैंने देखा है, आप अगर देखोगे, अगर कोई नौकरदार है, मान लीजिए कोई पैसे कमा रहा है, तो वो करता कैसे, अपने फाइनेंस यानी कि पैसे को मैनेज कैसे करता है, वो जरा देखिए, राइट। उसका पैटर्न अगर आप देखोगे, अगर वो 15-20 हजार कमाता है तो लोगों को जब बताएगा सैलरी, बोलेगा मेरी 20 हजार है। 10 हजार कमा रहा है फिर भी बोलेगा 20 हजार है। उससे क्या होता है ना, जब झूठी जिंदगी आप जीना शुरू कर देते हो तो आपका जो दिमाग है, दिमाग उसी तरह से काम करने लगता है। मान के चलते हैं ये इसका टाइटल ही मैंने रखा है कि कुछ नियम है जो आपको पालन करने हैं एंड वो नियम मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आपको लिख के भी रखना है, तभी जाके आप जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम पूरी रिजॉल्व हो जाएगी। वो कैसे होगी मैं वो भी बता रहा हूं। चलो मान लीजिए एक इंसान है वो 10,000 रुपए महीना कमाता है। उसका जो पगार है, जिसको हम सैलरी कहते हैं, उसका 10,000 है। अगर 10,000 पगार उसका है तो जरा सोचिए 10,000 पगार में वो क्या क्या कर रहा है, जरा उन चीजों को भी समझिए। पहले तो अगर किसी ने पूछा तुम्हारा पगार कितना है या फिर सैलरी कितनी है, तो वो कहता है कि मेरा पगार 20,000 है। ये नॉर्मल टेंडेंसी है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। ज्यादा तौर पर मर्द, ये कहा जाता है कि मर्द अपना इनकम बताने के लिए हिचकिचाते हैं और हमेशा ज्यादा ही बताते हैं। ये जीवन में मैं भी कर चुका हूं, ऐसे नहीं कि कोई ये नहीं है, मैं कोई दूध का धुला हुआ इंसान हूं, मैं भी कर चुका हूं, लेकिन मैं बहुत बुरा फंस भी गया था। इसी के कारण फंस गया था। क्यों, इसकी मैं वजह बताता हूं। आप जब एक्चुअली में यानी कि रियली में आप 10,000 कमाते हो एंड जब बताते समय अपने पड़ोसी, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार जो भी है, इनको अगर आप 20,000 बताते हो या फिर अपने घर वाले, माता पिता क्यों ना होने दो, उन सभी को यह लगता है कि आपके पास इनकम जरूरत से ज्यादा आता है क्योंकि आप 20,000 रुपए महीना कमाते हो। अगर मैं रूरल इंडिया की बात करूं, उनको पर महीना 20,000 बहुत ज्यादा लगते हैं। पुणे, मुंबई, दिल्ली, इन शहरों में 20,000 की कोई कीमत नहीं है क्योंकि उतना तो खर्चे में जाता है। मैं खुद 40,000 30,000 का रेंट देता था तो मुझे वो कुछ नहीं लगता है। तो मान लीजिए कि यहां पर भी ऐसे ही होता है। जब आप 10,000 रुपए कमा रहे होते हो, जब 20,000 आप बोल देते हो कि मैं 20,000 रुपए कमा रहा हूं, तो घर वालों की इच्छाएं जो है पूरी बढ़ जाती है। एंड इच्छाएं बढ़ने से क्या होता है सर, ये इसका क्या लॉजिक है। जब इच्छाएं बढ़ जाती है तो घर वाले भी आपसे 20,000 मतलब 20,000 कमाते हो, उसके साइड से यानी कि उसके हिसाब से आपको पैसे मांगते रहते हैं। बोलेंगे कि तू 20,000 कमाता है, 5,000 घर नहीं देता है क्या, तो 5,000 रुपए घर चले गए। अब देखो आपका कैलकुलेशन कैसे गलत हुआ। जब 5,000 रुपए 20,000 रुपए से आप कम हो जाएंगे, घर आप भेज देते हो, घर मान लो भेज दिया आपने, तो आपके पास बचे कितने, आप कहोगे सर 15,000 बचे। झूठ,
क्योंकि आपका जो एक्चुअल इनकम है 10,000 है, आपने झूठा बताया था घर वालों को, इसलिए घर वालों ने 20,000 रुपए के हिसाब से मांगना शुरू कर दिया। एंड जब चीजें 20,000 के हिसाब से आपके साथ होना शुरू हो जाएगी, तब आप बोलोगे कि यार मेरा कहीं तो गणित पक्का गड़बड़ा गया है। गणित गड़बड़ा कहीं नहीं गया, गड़बड़ा गया यहाँ पे, ये जो आपने पगार 10,000 का कहा, वो तो पहले आपने गलत कहा। गलत 2 एंगल से कहा, एक एंगल से नहीं। पहले तो एक ये समझते कि आपने झूठा कहने के कारण देखो आपकी जिंदगी में नौबत कितनी आ गई। ये 15,000 आप बोल रहे हैं कि बच गए, उनके हिसाब से घर वालों है अपने जो भी रिलेटिव्स है उनके हिसाब से 15,000 बचे, लेकिन वैसे नहीं हुआ। हुआ क्या? रियलिटी में सिर्फ आपके पास, आपके जेब में 5,000 रुपए बचे। अब आप एक बात बताओ मुझे, अगर आप इस बात से अग्री करते हो तो आप मुझे बताओ, अगर आप पुणे में रहते हो, मुंबई में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, बाकी 5,000 में आप आपकी जिंदगी कैसे काटोगे? पॉसिबल है? नहीं है, राइट? ये तो इतना तो भाई रेंट लगेगा पर पर्सन, इतना तो रेंट जाएगा। रेंट का मतलब है भाड़ा जाएगा इतना। तो आपके जेब में क्या बचा फिर काम करके? जीरो। सालों सालों से मेहनत करने के बाद मैंने ऐसे भी वर्किंग प्रोफेशनल्स देखे या फिर नौकरदार देखे, चाहे गवर्नमेंट में हो या फिर प्राइवेट में हो, कहीं पे भी हो, मैंने ऐसे तक देखे 15 साल हो गए उसको, लेकिन जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह एक ही है, झूठे शौक। यहां पर भी अगर देखोगे, ये झूठा शौक था उसका लोगों को बताने का कि मेरे पास तो मुझे तो 20,000 रुपए पगार आता है। अगर 20 आता है तो बोलने का मेरे पास 40 आता है, 40 आता है तो बोलने का मेरे पास 2 लाख आता है, 2 लाख आता है तो बोलने का मेरे पास 4 लाख आता है। तो हमेशा देखो, दिमाग बहुत अच्छी तरह से काम करता है। अगर दिमाग को तुमने बोल दिया 2 लाख इनकम है, तो 2 लाख की तरह ही सोचेगा, 2 लाख की तरह अपने खर्चे बढ़ाएगा, 2 लाख की तरह आपकी लाइफ डेवलप करके देगा। अगर आप 2 लाख कमाते हो, माइंड को अगर बोलते हो कि तेरे पास 50,000 ही है, तो माइंड उसी की तरह बिहेव करेगा। हमेशा आपका 1.5 लाख रुपए पर महीना बचेगा, हमेशा बचेगा। ये लॉजिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, हम इसी को नहीं समझते हैं। इस एग्जाम्पल में वही किया, इस बंदे ने झूठा बताने के कारण, झूठी लाइफस्टाइल डेवलप करने के कारण वो सब इसका फील गड़बड़ा गया। एंड ये पर महीना कितना कमाता है? 0। अब तो हद कर दी। देखो, जब यहां पर उसको 0 पैसा बच ही रहा है, तो ये क्या करेगा? ये करेगा क्रेडिट कार्ड के पीछे जाएगा, क्रेडिट कार्ड या फिर ये पर्सनल लोन के पीछे जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो इसके वही मतलब जवाब से ही पता चलता है कि इसकी जो लाइफस्टाइल है वो झूठी लाइफस्टाइल है। इसको क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन के अलावा कोई अदर ऑप्शन बचता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 10,000 रुपए कमाता था, 10,000 में से रेंट था, भाड़ा उसका था 5,000, एंड बाकी घर पे ही देता था, वो घर पे देता था मान लो 5,000। तो इसके जेब में कितना बचा? बाबा जी का टुल्लू, 1 रुपए नहीं बचा। तो ये क्या करेगा? ये क्रेडिट कार्ड पे अपनी जिंदगी चलाने का सोचेगा। तो ये बैंक में जाके क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेगा, पर्सनल लोन लेगा। यहां पे उसको इस एक्सपेंसेस के तौर, इस इनकम के तौर पर, ये तो उसका सैलरी है ना, इसके तौर पर उसको पैसा मिल भी जाएगा। अगर पैसा मिल रहा है तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगी उसकी 50,000। अब देखो कितना बड़ा ट्रैप में जा रहा है ये भाई साहब। जब 10,000 की सैलरी है, इसका इसके जेब में 1 रुपया नहीं बचता है, फिर भी ये क्रेडिट कार्ड लेगा 50,000 का। अब पहले से ही गरीब है, खुद को और गरीब क्यों बनाने का है भाई? तो और 50,000 का क्रेडिट कार्ड लेगा, जिसका इंटरेस्ट पेमेंट होता है 36% पर साल। जो गांव में साहूकारी होती है ना, उसकी तरह होता है ये। 50,000 का 36 कितना हो जाएगा? आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। 17,500 के आसपास जाएगा, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन उतना ही जाएगा। इतना ब्याज ये दोनों मिला लीजिए, क्योंकि आई एम श्योर कि अगर कोई भी अगर 50,000 का क्रेडिट कार्ड ले रहा है, इसके जेब में अगर 0 बचता है, तो 5 महीने में, यानी कि आने वाले 5-6 महीने में ये पूरा का पूरा 50,000 उड़ा देगा इसमें का। तो हर महीना, यानी कि आप देख लो, इसका डाउन पेमेंट हो जाएगा, प्लस इसका इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा। तो ये कम से कम उसको 5-6 हजार पर मंथ उसको भरना पड़ेगा। एंड ये हो गया डेट ट्रैप। फिर जिंदगी भर क्या करेगा? फिर सट्टा खेलने की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली उसका इनकम कम है। यहां पे देखेगा अगर नौकरी में पैसा बढ़ता है तो बढ़ाएगा, नहीं पैसा बढ़ रहा है नौकरी स्विच करेगा, तो भी ये नहीं होगा। उसका भी मैं लॉजिक बताता हूं क्यों। क्योंकि ये सोच रहा है बंदा, इसके ऊपर अगर 30 या 40% कंपनी से सैलरी मांगेगा आगे, उतना भी हो जाएगा तो कितना जाएगा? 15-16 हजार। लेकिन उसने 6-7 हजार का लाइबिलिटी यहाँ पे ऑलरेडी बढ़ा दिया है पर महीना, जो कि उसको 50,000 चुकता करने में 2 साल लगेगा।
2 साल तक ये टिक नहीं पाएगा, कोलैप्स हो जाएगा पूरी तरह से। एंड इसके जेब में तो पैसा आता ही नहीं है, 0 पैसा। आप मुझे बताओ, ये सब करने के लिए आपको किसने कहा? कहा किसने? क्यों ये सब जो है ना, आप बोलोगे कि सर मैं तो नहीं करता हूं, मेरा जो भी वीडियो देख रहा है बोलेगा सर मैं तो नहीं करता हूं। हां, तुम नहीं करते हो, लेकिन ये इंडिया की नहीं, यूएस यूके कई जगह पे मैंने देखा है। ये रिपोर्ट के तहत मैं कह रहा हूं, क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल लोन में हर एक बंदा ट्रैप है। कुछ ना कुछ लोन लेके अपनी झूठी शान बचाने के लिए गाड़ी लेगा, घोड़ी लेगा, अमका ढमका ढमका, क्या क्या नहीं लेगा पता नहीं, लेकिन ये पूरा ट्रैप हो जाएगा। एंड यहाँ पे 36% 40% ब्याज भर के अपनी जिंदगी को तबाह कर लेगा, आगे वो बढ़ ही नहीं पाएगा। क्या हमारी जिंदगी 15-20 हजार की नौकरी करके यहीं तक रुकने के लिए है क्या? कभी सोचोगे इसके बारे में? नौकरी करके मरने के लिए नहीं है। जब आप 60 साल के हो जाओगे, बिस्तर पे रह जाओगे ना, तब आप सोचोगे जिंदगी मुझे मिली थी कुछ करने के लिए, मैं कुछ करना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन बढ़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जिंदगी में मैंने गलतियों पे गलती करी। पहली गलती, लोगों को अपना गलत इनकम बताना। भाई क्यों बताना है? तू कमाता है, रखना खुद के पास। जब तू लोगों को बताएगा तभी से प्रॉब्लम आपके जीवन में शुरू हो जाएगी। तो इसलिए पहला नियम है आज के इस सेशन का, झूठी सैलरी दूसरों को बताना या बिजनेस का इनकम बताना, झूठे जितनी भी चीजें हैं मतलब वो बताना बंद कर दो। उससे कोई हल नहीं निकलने वाला है। आप आपके जीवन के प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो। दूसरा नियम है, जब गलती हो ही गई है तो उसको सुधारने के लिए लोन मत लेना। जब गलती आपसे हुई है, आपने गलत इनकम बता दिया, तो आप कभी भी आप लोन के लिए या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए जिंदगी में कभी अप्लाई मत करना। इसके अलावा दोस्त या अपने रिश्तेदारों से भी पैसा मत मांगना। सर मैं क्या करूं? फिर मेहनत करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आप मेहनत करो। क्यों ना, अगर आपने झूठा बोल ही दिया है तो 20,000 इनकम करके दिखाओ, दम है तो। क्यों नहीं होगा? मेहनत करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी और ढूंढो, आगे निकलो इन सब चीजों के। भाई यहां पे जिंदगी ऐसे ही खत्म करने के लिए नहीं मिली है। ये इनकम बढ़ाओ, फिर अगर झूठा बोला ही है तो इनकम बढ़ाना कोई ये बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, बढ़ सकता है। क्योंकि आपका फोकस, अगर आपने पैसा या फिर इतने कुछ जिंदगी में कांड करे हैं तो फिर आप समझ जाओ कि आप अच्छे कामों के लिए वक्त नहीं निकाल सकते। ये पूरी चीजें आपके करियर को बर्बाद कर देगी, आपको तबाह कर देगी। चाहे आप किसान हो, चाहे आप मतलब एक स्टूडेंट हो या फिर एक आम नौकरी करने वाले मजदूर हो, कोई भी हो, आप पैसों पे पैसा कभी मत निकालिए। अगर आपको आगे जाना है, पैसे बचाना है, क्योंकि क्या होता है मैं बताता हूं अभी, आपको चीजें समझ में आएगी मैंने क्यों कहा। जब आपने लोन 50,000 रुपए का निकाला तो आप इसका भी कैलकुलेशन कर लीजिए, तब आपको चीजें समझ में आएगी। 50,000 का जब मैं अगर कैलकुलेशन करूं, मान लो कि मैं 30% पकड़ रहा हूं, ज्यादा नहीं, 30% तो आम हो ही गया है पर साल। तो आप जरा कैलकुलेशन भी करिए, तब आपको चीजें समझ में आएगी। कितना हुआ? 15, यानी कि पूरे साल का 15,000 रुपए के आसपास का तो ब्याज जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा। अब बताओ मुझे, इंटरेस्ट 15,000 का जाएगा, प्लस ये कितना हो गया? 65। आप नौकरी में 10,000 की नौकरी पे कितना इनकम आप चाहते थे? 15,000, 5,000 एक्स्ट्रा चाहते थे, राइट? 50% हाइक, इससे ज्यादा तौर पर मिलता नहीं है। कितना हुआ? 15,000। अब ये उदाहरण जो 1.5 लाख कमा रहा है उसको भी लागू होता है। ये मत सोचना कि 10,000 का मेरा तो सैलरी है ही नहीं तो मेरे जीवन में तो अप्लाई होगा नहीं। ये सबके जीवन में होगा। मैंने 2 लाख महीना कमाने वाले बंदे को भी देखा है कि वो भीख मांगते घूमता रहता है, ये भी मैंने देखा है। तो इसलिए मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो आप जरा सोचिए, 10,000 कमाने वाला बंदा 50,000 की हाइक मांग रहा है, 5,000 की हाइक मांग रहा है, तो कितना हो गया? 15,000। 15,000 पे आप देखो, यहां पे तो इंटरेस्ट रेट इसका 15,000 जा रहा है, तो इसको अगर आप डायरेक्टली 12 के हिसाब से भी अगर स्प्लिट कर दो तो भी कितना हो जाएगा? 6,000 के आसपास। यानी कि स्टिल अगर आपका 15,000 सैलरी होने के बाद भी आपके पास स्टिल 1,000 रुपए की कमी दिखेगी। 1,000 रुपए आपको और चाहिए, तब जाके आपकी जिंदगी, मतलब आप सिर्फ सर्वाइव कर सकते हो। आप सिर्फ सर्वाइव कर सकते हो। इसलिए आप देखो कितने बड़े ट्रैप में फंस गए। फिर आपको कंटिन्यूअसली आपके दिमाग में पैसों का ही टेंशन चलेगा, घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आपकी नई शादी हुई तो शादी आप टूट जाती इसी के कारण। आपके घर वालों के साथ ताल्लुक, मतलब जो रिश्ते हैं वो बिगड़ जाएंगे। आप कहीं के नहीं रहोगे अगर आप ऐसी चीजें जिंदगी में आप करते हो तो। अगर आप करते हो तो हमेशा सोच के करिए,
मैं भी कई बार जिंदगी में फंस चुका हूं, सीख चुका हूं, आगे निकल चुका हूं, लेकिन एक बार जब मेरे से गलती हो गई तो दूसरी बार मैंने गलती दोहराई नहीं है। आज जो कुछ भी है, जो कुछ भी हूं, भले ही मैं ज्यादा बड़ा नहीं हूं, लेकिन जितना कुछ भी, जितने छोटे लेवल पे भी करता हूं, तो अभी मैं ट्रैप नहीं हुआ हूं, अभी मैं बाहर निकल गया हूं उन सब चीजों से। एंड इसलिए एक इंपॉर्टेंट लेसन ये सीखा, गलती जब एक हो जाती है तो दूसरी नहीं करने का, दूसरी गलती करने से पहले बड़ों की एडवाइस लेने का। आप ज्यादा देखो, ये जो एजुकेशन है वो हमारे किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन या कहीं पर भी सिखाया नहीं जाता है। इसके एजुकेशन के लिए मैं ये आपसे आग्रह करता हूं, आप आपके बच्चों को ऐसी शिक्षा दे ताकि वो पैसे का सही उपयोग करे, अपने खर्चों को सही कंट्रोल करे, अपने उत्पन्न जो भी है उसको कैसे बढ़ाए उसके लिए सोचे, तब जाके आपके बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। वरना जो पुणे, मुंबई, दिल्ली कहीं पे भी अगर आपके बच्चे गए हो तो उसको एक बार फोन करके जरूर पूछना कि उसके पास क्रेडिट कार्ड है क्या, पर्सनल लोन है क्या, या फिर ऐसी कुछ चीजें वो कर रहा है क्या जिसकी वजह से उसकी जिंदगी पूरी तबाह हो रही है। क्योंकि वो जब यहां पे आते हैं एंड आप वहां से पैसों का प्रेशर क्रिएट करते हैं तो जीवन उसका बहुत तबाही हो जाता है। पैसे मांगिए या फिर उस बच्चों को भी बताइए, देना चाहिए, जरूरी है, लेकिन बच्चा सच बोल के दे। 5,000 की जगह अगर 2,000 दे तो कुछ बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है आपका, आप फिर भी अच्छी चीजें मैनेज करोगे। लेकिन अगर 5,000 ही दे एंड ऐसा कुछ पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड ऐसा कुछ कर करके दे तो जिंदगी बहुत बुरी तरह से उसकी बर्बाद हो जाएगी। आने वाले समय में वो कहीं का नहीं रहेगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा लेसन क्या है? पहला तो हमने कहा झूठी शान छोड़ दो, झूठा बताना नंबर छोड़ दो। बिजनेस में भी लागू होता है, अपने वैयक्तिक जीवन में भी लागू होता है, कहीं पे भी लागू होता है। झूठा नहीं बोलना है, झूठा इनकम बताना ही नहीं है। कितना बताना है उसके ऊपर मैं आता हूं। दूसरा, किसी भी हाल में अगर पैसे खत्म हो ही गए हैं तो इनकम कैसे बढ़ाए उसके बारे में सोचे, ना कि किसी और से पैसे ले। मैंने बहुत बार इस संसार में ऐसे भी लोग देखे हैं, इसका पैसा उठाते उसको देते, उसका उठाते उसको देते, अल्टीमेटली वो लोग मर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसने खुद का तो कमाया नहीं, कमाया तो प्रोसेस में कहां पे गलाया पता नहीं, कहीं ना कहीं पे तो उसका व्यवहार रुकने ही वाला है ना। जब उसका व्यवहार रुकेगा तो वो फिनिश हो जाएगा, वो मर जाएगा, रुकेगा ही नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। एंड एक समय बाद जब लोगों को पता चले कि इसके लेके उसको देता है, उसके लेके उसको देता है, तो लोग देना भी बंद करेंगे। तो ऐसे ट्रैप में आना ही क्यों है, राइट? अगर पैसा आप लेते भी हो तो किसी का मेहनत करके रिटर्न करो। ये तीसरा रूल हो जाता है। अगर पैसा आप उठाते भी हो किसी का या फिर लेते भी हो, आपके पास उस पैसे के लिए काम होना चाहिए, आपके पास उस पैसे के लिए रीजन भी होना चाहिए कि वो क्यों आपने उठाया। एंड वो पैसा, मान लो आपने मेरे से पैसे लिए, तो आप किसी और से पैसे उठा के मेरे को मत दे दो, आप मेहनत करो और फिर पैसे दे दो। उसे क्या होगा कि आपकी मार्केट में रेपुटेशन बढ़ेगी, आपके ऊपर कोई दूसरी लाइबिलिटी नहीं बनेगी एंड आप जल्दी से अच्छे दिन देखोगे। नहीं तो जिंदगी कब बर्बाद होगी, तबाह होगी, पता ही नहीं चलेगा। इसमें हर तरह के लोग शामिल है, किसान है, मजदूर है, नौकरदार है, हर तरह से लोग कहीं ना कहीं पे ट्रैप होते जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि इसके बाहर कैसे निकले। तो राइट, मैंने जब नियम बताया कि अगर आप पैसा लेते भी हो किसी का तो मेहनत करके उसका पैसा चुकता करो। इसके बाद और एक चीज मैं लोगों को बताना चाहूंगा। अभी एक फालतू तरह का चीज मैंने देखा, इतना फालतू देखा, इतना फालतू देखा है। पहले उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि 10,000 वाला बंदा क्या करता है पता है? 10,000 वाला बंदा आज यूट्यूब, फेसबुक, आलतू फालतू इतनी चीजें उन्होंने देखी हुई रहती है, इतनी चीजें देखी हुई रहती है। इसमें होता क्या है ना, गड़बड़। इन सब चीजों में बताया जाता है कि डेली आप 5,000 कमाओगे, 10,000 कमाओगे, ह्यों कमाओगे, त्यों कमाओगे, ऐसा बहुत बोला जाता है। ये बंदा फिर जब पैसे के प्रेशर में आता है ना, इसका तो 5,000 चला गया पूरा, ये 5,000 तो रेंट पे चला गया, ये 5,000 तो घर पे चला गया, रेंट या खाना पकड़ के चलो। एंड दूसरा भी अगर 5,000 बढ़ भी जाता है मान लो पगार आगे जाके भविष्य में, तो इसका ये जाएगा पूरा ब्याज में, क्योंकि इसने लोन भी ऐसे बना के रखा हुआ है। ये कहानी मतलब 10 लोगों के पीछे 5-6 लोगों की मिलेगी। ये कमेंट में आप बता भी देना अगर आप ऐसी चीजों में अटके हुए हो, तो मैं मदद करूंगा उससे बाहर निकलने के लिए, कैसे गाइड करके। ठीक है, तो ये बात समझिए जरा, यानी कि आपके पास कुछ पैसा नहीं बच रहा है तो इनको ज्ञान मिलता है कि ये स्टॉक मार्केट में जाए। अभी आधा ज्ञान है उसका, आधा ज्ञान के साथ अगर वो स्टॉक मार्केट में जाएगा तो करेगा क्या? ये करेगा क्रेडिट कार्ड के पैसे उठाएगा। अब देखो कैलकुलेशन कहां बिगड़ जाता है, जरा सा सोचिए। क्रेडिट कार्ड के पैसे उठा रहा है 50,000, जिसका इंटरेस्ट पेमेंट है 30%, जो कि स्टॉक मार्केट है, जो बड़े बड़े तगड़े बिजनेसमैन होते हैं वो एवरेज कितना कमाते हैं? एवरेज मैं कह रहा हूं
24% मार्केट से कमा पाते हैं। एंड ये भाई साहब 30% वाले पैसे ले रहा है। जब अंबानी को इन्वेस्टमेंट करना होता है ना, अंबानी 10% के पैसे लेके आता है मार्केट से। भाई पर साल 10 की बात कर रहा हूं मैं। एंड तब जब उसको लग रहा है कि जब पैसा डबल हो सकता है, तभी वो मार्केट से पैसा उठाता है। लेकिन हमारे गधे जो है ना, गधे जो आधा ज्ञान, ये 24-30% इंटरेस्ट रेट के क्रेडिट कार्ड के पैसे उठाते हैं, 30%। एंड ऐसे बिजनेस में लगा देते हैं जो डेरिवेटिव मार्केट, जो स्टॉक मार्केट, जिसका मतलब मार्केट तो अच्छा है, मार्केट तो जो अच्छे लोग हैं उन्हीं के लिए अच्छा ही है। जो बड़े बड़े शार्क होते हैं उनको आप जैसे छोटी मछली चाहिए होती है, आप जैसे गरीब लोग चाहिए होते हैं आपका खून चूसने के लिए। इसलिए वो लोग आपको ऐसी चीज दिखाएंगे, आ जाओ पैसे बना लो, गंगा घर में बहेगी, कितना क्या क्या आम थाम ये बोल देते हैं, आप उसमें फंस जाते हो। आपने 30% से पैसा उठाया, स्टॉक मार्केट में लगा दिया, स्टॉक मार्केट से पैसा आपका 0 हो गया, क्योंकि आपको तो ज्ञान है ही नहीं है। तो आप अल्टीमेटली क्या कर दिए, खुद को इतने बड़े खाई में धकेल दिए। आजकल बहुत सारे मुझे लोग कॉल करते हैं, सीधा रोते हैं फोन पे, बोलते हैं कि सर मैं मर जाऊंगा अगर ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ तो। राइट, मरने से प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होने वाली मेरे भाई। जब तूने इतना गड्ढा खुद खोद लिया है, आगे कैसे जाएगा, निकलेगा ही नहीं ऊपर। इसलिए जब गलती करोगे उसके पहले सोच के करो, उससे बाहर निकल सकते हो तो करो, नहीं तो मत करो। झूठी शान की जिंदगी मत जियो, कुछ नहीं होने वाला है। दूसरों को देख के इंस्पायर मत हो जाओ। खुद की नेचुरल देखो, 2 तरीके हैं जीने के। एक, खुद की चादर देखो, अपने पैर फैलाओ। अगर पैर फैलाने का शौक है तो अपनी चादर को बढ़ाओ। यही दो ही ऑप्शन है आपके पास, और दूसरा कुछ नहीं। चादर यानी कि मैं इनकम की बात कर रहा हूं, अपना उत्पन्न बढ़ाओ, अपनी जीवन शैली को बढ़ाओ। नहीं बढ़ रहा है उत्पन्न नहीं बढ़ रहा है तो अपनी जीवन शैली को थोड़ा सा कंट्रोल करो। सबसे सिंपल और आसान तरीका है अपने जीवन में आगे जाने का और अच्छी तरह से रहने का। इसलिए इन सबके ट्रैप में, चुंगल में मत फंसो। एंड यही तक इसकी बात खत्म नहीं होती है। ये जो पैसा है ना, इसका 0 यहां पे हो गया, अभी इसको बचाने के लिए वो क्या करता है, पर्सनल लोन लेता है। इसको बचाने के लिए पर्सनल लोन लेता है। अब मुझे तो एक तो भाई इतना बड़ा डाउट है ना, ये बैंक इसको पैसा देती कैसे पता नहीं। बैंक को भी वही गधे चाहिए जो ट्रैप हो जाए और आसानी से ईएमआई चुकता कर दे, उनको तो वही चाहिए। बैंक में पैसा किन का आता है, बड़े लोगों का ही आता है। तुम्हें मैं एक सीक्रेट बता देता हूं, याद रहे, इस दुनिया के जो 10% लोग हैं, 10% लोग जिसमें बड़े बड़े एलॉन मस्क, अंबानी, वो गधा मेहनत नहीं करते हैं, वो हमसे गधा मेहनत करवाते हैं, हमसे ही पैसा बना के लेते हैं। उनके पास पैसा इतना है कि उनका पैसा काम पे लगा देते हैं ताकि हम काम करें, हम गधे बनकर मतलब आगे उनके लिए मेहनत करें, एंड तब जाके वो आराम से बैठ के खाते हैं। सिंपल सा रूल है, सिंपल सा, बहुत सिंपल सा रूल है। तो उनको ऐसे ही गधे चाहिए जो ट्रैप हो। एंड ये क्रेडिट कार्ड का चुकाने के लिए पर्सनल लोन लेता है। अब जरा सोचो, इसका अलग से बैच, इसका अलग से बैच, यहां से तो इनकम 0 है, कुछ बढ़ नहीं रही है। तो इन ट्रैप से बाहर कैसे और कब निकलेगा, क्या ऑप्शन है? इसलिए अगर आप इन सब में फंसे हुए हो तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप जिंदगी में भले ही थोड़ा पैसा कम कमाओ, कोई मतलब बड़ी बात नहीं। अगर आपने थोड़ा सा पैसा कम कमा लिया तो कोई, देखो मैं भी पैसे बहुत कम कमाता हूं। अगर मैं आज यूट्यूब पे भी बात कर रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि इसने करोड़ों छापे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही आसान सा, देखो टी शर्ट आप देख के भी समझ सकते हो, कोई ऐसा महंगा टी शर्ट नहीं है, नॉर्मल सा है, 400-500 रुपए का टी शर्ट है, कोई अलग अलग से शौक नहीं है। आप इतना खुद को डाउन टू अर्थ लेके जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जिंदगी सामान्य तरीके से जी सकता हूं। दूसरों को देख के, मैं भी दूसरों को देख के इंस्पायर हो सकता हूं, लोन लेके गाड़ी ले सकता हूं, घोड़ी ले सकता हूं, बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं करना नहीं चाहता हूं। मैं आगे बढ़ूंगा जिंदगी में, लेकिन थोड़ी सी शांति भी तो चाहिए, करियर भी तो करना है आगे। इन सब चीजों में अगर मैं घिरा रहूंगा, जो मैंने कहा अभी स्टोरी, तो मैं आगे करियर में बढ़ूंगा कैसे? पॉसिबल है? नहीं है। तो मेरे भाई, इन सब चीजों से दूर रहिए। तो मैं अभी लास्ट रूल बताने जा रहा हूं, इसके बाद और एक डिस्कस करूंगा। दूसरा जो होगा, जब भी आप आपका इनकम बताओगे तो पहले आप ये याद रहे कि आप कितना बताओगे और कैसे बताओगे, ये मैं आपको बताता हूं। मान के चलिए आपका सैलरी यानी कि पगार, मान के चलिए आपका सैलरी या फिर पगार कहिए उसे। आप लोगों को अपना सैलरी कितना है कैसे बताना, मैं इसकी बात कर रहा हूं। आपका मान लीजिए पगार है 50,000 का, एंड आप पुणे में रहते हैं, तो इसमें आप क्या क्या माइनस करोगे, देखो इससे निकालो आपका
और खाना पीना के ना, खाना मान लीजिए, खाना या फिर फूड एक्सपेंसेस जो है, फूड कितना लग रहा है, मान लीजिए 5,000, ये डाल दीजिए। भाड़ा यानी कि रेंट कितना है, 5,000। इंटरनेट 500। ट्रैवलिंग मान लीजिए 5,000। पढ़ाई, आगे की पढ़ाई भी तो होगी आपकी, नहीं तो पढ़ाई नहीं कर पाते हो जब झूठा झूठा बोल के जिंदगी पूरी झंड कर लेते हो। ये 5,000। देन आगे और क्या क्या है, मान लीजिए मेडिकल एक्सपेंसेस भी है 5,000। तो इन सब को माइनस करिए, कितना होता है, 5, 5, 10, 5, 15, 20, 25 और ये 500, 25,500 हो गया। एंड एक्स्ट्रा 5,000 पकड़ के चलिए, जो सेविंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूं हर महीना 5,000 बचाओ, 2,000 बचाओ, 1,000 बचाओ, लेकिन बचाओ, क्योंकि जिस दिन भी तुम्हारे जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं बचेगी ना मेरे दोस्तों, तो तुम्हें कोई पूछेगा तक नहीं। अब इस वीडियो में कई सारे कमेंट आएंगे कि बोलेंगे कि पैसा सब कुछ नहीं है। मानता हूं पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन आज मुझे एक भी चीज ऐसी बताओ पैसों के बगैर होती है क्या। पैसा सब कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इसका भी जवाब तो ढूंढो, पैसों के बिना कुछ होता है क्या, नहीं होता है। अगर आप मरोगे भी ना, आज मरोगे भी तो भी 1-1.5 लाख रुपए आपके जेब में होने चाहिए, नहीं तो आपका अंतिम विधि नहीं होगा। इतनी जिंदगी महंगी हो गई है, पैदा होने से लेकर के मरने तक हर एक चीज के लिए पैसा लगता है। अगर हर एक चीज के लिए पैसा लगता है तो आपको पैसा बनाना पड़ेगा, पैसा बचाना पड़ेगा, नहीं तो आगे काम ही नहीं बनेगा। आप अभी बताओगे कैसे एक्स्ट्रा सेविंग करके रखो। सेविंग के लिए मान लो आपने 10,000 रुपए रख दिया, तो आप कितना हो गया, आप कैलकुलेशन करिए। 10, 5, 15, 20, 25, 30, 35 और ये 35,500। 35,500 आप सैलरी में से निकाल दीजिए, क्योंकि आपके सब खर्चे हैं, यानी कि एक्सपेंसेस है, ये पूरे एक्सपेंसेस है। अगर ये पूरे एक्सपेंसेस है, ये इनकम से अगर माइनस करोगे तो नेट सैलरी यानी कि नेट इनकम कितना बचेगा, नेट इनकम बचेगा 14,500। ये आपकी सैलरी है, ये आपकी सैलरी आपको लोगों को बतानी है। ये जब सैलरी आप बताओगे ना, आपके जीवन के आधे प्रॉब्लम खत्म। ये अगर आप बिजनेस में भी हो ना, यही करो, डाउन टू अर्थ, इसको बोलते हैं बॉटम अप्रोच। जीवन में बॉटम अप्रोच लेके आ जाओ, नीचे वाला अप्रोच लेके आ जाओ, एंड ये बता दो ये है मेरा इनकम इतना है। ये अगर बताओगे तो आपके जीवन में प्रॉब्लम ही नहीं आएंगे, आपका माइंड उसी की तरह से काम करेगा, एंड आपके जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स पैसों को लेकर आ रहे वो पूरे के पूरे यूं खत्म हो जाएंगे। आप कभी क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं करोगे, आप कभी जैसे कि पर्सनल लोन या आलतू फालतू चीजें वो नहीं करोगे, एंड आप जो भी करोगे आपके सेविंग के ऊपर करोगे, राइट। इतनी चीजें आपको यानी कि देखनी है, एंड खर्चों के ऊपर कंट्रोल लेके आना है। जब चीजें बताना है झूठी तो झूठी मत बताओ, जो भी है सच बताओ, इनकम ऐसे कैलकुलेट करके बताओ, राइट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है चीजों को समझना। एंड दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं रूल कहूंगा, हमेशा जब खर्चे बढ़ते हैं ना, आपके खर्चे बढ़ते हैं तो पैनिक मत हुई, आप हमेशा इनकम के ऊपर आपकी नजर रखिए एंड इनकम बढ़ाइए। लास्ट रूल है अभी आज के इस डिस्कशन का, जो नियम है मैं कहूंगा, जब आपका इनकम बढ़ रहा है तो आपके खर्चे मत बढ़ाइए। जैसे कि मान लो आपका 50,000 सैलरी था, आप 1 लाख हो गया, तो आप जाके दूसरे दिन जाके घोड़ी मत खरीदिए, राइट। बहुत ज्यादा शौक होता है ना कि जाके मैं डायरेक्टली कार लेके आऊंगा, ये लेके आऊंगा। अरे भाई लेके आओ, जिंदगी कहीं खत्म नहीं हो रही है, थोड़ा सा सेटल तो होने दो खुद को। अगर 50,000 सैलरी हो गई है तो 5-6 लाख जेब में भी तो रखो, अपने जेब में रखो, लोगों को ब्याज से दे दो या फिर इन्वेस्टमेंट करो, उससे जो पैसा बनेगा ईएमआई जाएगा, फिर गाड़ी ले लो जाके। रोका किसने, गाड़ी ले लो ना, जिंदगी जियो ना। मैं थोड़ी कह रहा हूं कि मत जियो, लेकिन शौक उतने रखो जो आप यानी कि आपको परवड़ सकते हैं। महंगे शौक मत रखो जो आपको नहीं परवड़ते। बैंक के भरोसे शौक मत करो, राइट। आप तो एक पहले गरीब हो, गरीब में भी आप ऐसी हरकतें करोगे, ये तो गरीब की भी हरकत नहीं, भिखारी की हरकतें लगती है। अगर आप ऐसी हरकतें करोगे तो महाभिखारी बनोगे जीवन में, राइट। इन सब से ऊपर आने के लिए एक ही तरीका है, रामबाण उपाय। इनकम बढ़ता है तो खर्चे मत बढ़ाओ, झूठी सैलरी मत बताओ, झूठे शौक मत अपने रखो, एंड जब भी कुछ करोगे जीवन में तो यानी कि खुद को अपस्किल करो, आगे लेके जाओ,
और पैसे ही बढ़ाने के बारे में सोचो, सेविंग भी करो। ये सब नियम अगर आप आपके जीवन में फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी, आपका जीवन जरूर बदलेगा, जरूर बदलेगा। ये इंटरनेट का जमाना है, बहुत कुछ हम कर सकते हैं इसलिए। एंड अगर आप इन सब की चीजों में फंस गए हो तो आप कॉल करिए, मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा इससे निकलने के लिए। एंड अगर आपको मेरा कॉन्वर्सेशन या फिर जो भी अच्छा लगा होगा तो आप शेयर करिए, आप आपके आजू बाजू के लोगों के साथ शेयर करिए, उनको सुनने दो ये सब। और इतना ही है, इतना ही कहूँगा। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट एपिसोड में अलग विषय के ऊपर, एक अलग झलक के साथ। धन्यवाद, हम मिलेंगे।